कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मज़े में होंगे। दोस्तों हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। दोस्तों आज हम इसका रीडिंग करेंगे, तो दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जो भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, जो भी हमसे छूट जाए बताने में। तो देखो क्या बोला है, इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड दैट द एलिमेंट कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। आपने अगली वीडियो में मतलब अगले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। एक बार मेरे संग बोलो, कार्बन हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन, और इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कार्बन हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है दोस्तों, मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू विच इट फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। जब कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, जब दे कैटिनेशन उसे बोलते हैं जैसे एक कार्बन दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है, जैसे दिखता है ना CH3 CH2 CH। जब एक कार्बन किसी और के साथ मिलके बॉन्ड बनाने लगता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इट आल्सो फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये कोवालेंट बॉन्ड किसके संग बनाता है? हाइड्रोजन के संग बनाएगा आपका, ऑक्सीजन के संग बनाएगा आपका, नाइट्रोजन के संग बनाएगा आपका, सल्फर के संग बनाएगा आपका, ठीक है, फोस्फोरस के संग बनाएगा आपका, और हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ठीक है। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर ए, जो इसकी हम जो कार्बन की जो कार्बन की जो हम स्टडी करते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसकी अलग ब्रांच होता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस यूनिट इनकॉर्पोरेट्स सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें इसमें सीखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये सब, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ। जनरल इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा मात्र इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर विटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है दोस्तों? हमारी लाइफ में बहुत सारी, जो आप अर्थ देख रहे हो, अर्थ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है दोस्तों। ग्लूकोज हो गया, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है दोस्तों। जो ब्लड हो गया, RBC, बहुत सारे, जैसे DNA हो गया दोस्तों, बहुत ही सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे क्या क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बियरिंग डिऑक्सी बोनोन्यूक्लिक एसिड, इसको आप क्या बोलते हो? DNA बोलते हो। एंड प्रोटीन डैट, इससे प्रोटीन को भी हम, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनाए। एंड कंस्टिट्यूएंट इंस्टेंटियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स हो गया, स्किन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग हो गया, इसमें क्या करता है? फ्यूल करता है। पॉलीमर्स डायर्स मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है दोस्तों। इसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज मेडिसिन में होता है, डाइस में होता है, फ्यूल में हो गया, पॉलीमर्स में, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है दोस्तों। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दोस्तों साइंस थी, बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये हमारी 200 साल पहले की, 2 साल पहले आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सन। उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में किसको पता नहीं था दोस्तों। क्या हुआ मैं बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। अराउंड द ईयर 70-80 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था, जिन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलता था दोस्तों? प्लांट और एनिमल से मिलता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलता था? फ्रॉम मिनरल सोर्स से मिलता था। बेल्जियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो सेवेडिस केमिस्ट प्रपोज करते थे, दैन डेट विटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। इन ऑर्गेनिक से उन्होंने पहली बार किसी आदमी ने ऑर्गेनिक बना दिया था। इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया दोस्तों? ऑर्गेनिक बना दिया, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब होता है अजीवित वस्तु, ऑर्गेनिक मतलब कि जीवित वस्तु। तो देखो क्या हुआ दोस्तों, अब देखो जो इनऑर्गेनिक की जो डेफिनेशन तो अलग होती है, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है बस। तो देखो हाँ भी इसके क्या हुआ, ए स्वीडिश केमिस्ट प्रपोज्ड दैट विटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी मदद से बनाया? विटल फोर्स की तरफ बनाया।
However, the notion was rejected in 1828 when F. Holler synthesized in organic compound from urea from an inorganic compound अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया दोस्त, उन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया दोस्तों, हीट किया और उससे क्या निकल गया, हमारा यूरिया निकल गया। अमोनियम साइनेट क्या है दोस्तों, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो यूरिया है हमारा दोस्तों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको समझ में आया, इनऑर्गेनिक से उन्होंने ऑर्गेनिक बना दिया। कौन साइंटिस्ट नाम था उनका, सेवेडिस्ट केमिस्ट, बेल्जियस सेवेडिस्ट केमिस्ट, नाम भी बहुत अजीब सा है। आगे बढ़ते हैं। द पियनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्ब, 1845 में एक साइंटिस्ट थे कोल्ब, जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया था, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एंड डेट ऑफ मिथेन, मिथेन को किसने बना दिया, बर्थ लॉट सोड कंक्लूजिव, मिथेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। मिथेन मतलब होता है CH4। एंड कंक्लूसिवली दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन लैबोरेटरी, इसमें लैबोरेटरी में बहुत ज़्यादा छानबीन की जाने लगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो हमारा आ गया, अब देखो, द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवालेंट बॉन्डिंग ऑन शेयर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। आगे हम जनरल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रा वैलेंस प्रॉपर्टी होती है, टेट्रा वैलेंस मतलब कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बस। अब इसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ोगे दोस्तों, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप कैसी होती है, तो बहुत मजा आएगा ना आपको शेप पढ़ने में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता कैसा है, उसकी शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप पढ़ोगे, ठीक है। द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो पहले पढ़ लो आप शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड दोस्तों क्या होता है, तो मेरे से प्यार से बोलो। द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉलेज होता है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिससे हम आसानी समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट में किसी चीज़ का अनुमान लगाना, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू हैव ऑलरेडी लर्न थ्योरी वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट फॉर्म, आपने वैलेंसी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। Also you already that in tetravalence of carbon and the formation of covalent bond, जो tetravalence of carbon की वजह से ही वो क्या बनाता है, कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है दोस्तों। बाइट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो होती है हाइब्रिडेशन ऑफ S एंड P, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हाइब्रिडेशन में किस में होती है, S और P में होती है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है 1s 1s2 पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। तो आगे बढ़ता है, ठीक है, वही बोला है इसने, तो आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े, ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखो, बाय इट आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द हाइब्रिडेशन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल। इट मे बी रिकॉल्ड दैट फॉर्मेशन एंड द शेप्स मॉलिक्यूल्स लाइक क्या हो गया, इथेन, मीथेन, इथाइन। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ शेप sp3 sp2। अब CH4 क्या हो गया दोस्तों, sp3 हो गया, और CH2H4 क्या हो गया दोस्तों, sp2 हो गया, C2H2 क्या हो गया दोस्तों, sp हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बाय द कार्बन एटम्स इन द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं। Hybridization influences the bond length and bond enthalpy strength in compound. The sp hybrid orbital contain more s character, hence it is close to the nucleus. दोस्तों न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज रहता है, मतलब कि बहुत ही पास रहता है। And form shorter and stronger bond the sp3 hybrid orbital. The sp2 hybrid orbital in intermediate in s character between spanned and intermediate is character between sp and sp3, and hence the length and enthalpy of the bonds it forms are also intermediate between them. The change in hybridization affect the electronegativity of carbon. जो चेंज होती है हाइब्रिडेशन इफेक्ट किसके वजह से होती है दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो हाइड्रेशन होगी जो उस पर इफेक्ट पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमारा ग्रेटर, जैसे कि मान लो जितना ज़्यादा एस रहेगा उतना ज़्यादा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। इसने क्या बोला, द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड द ग्रेटर है उसकी इलेक्ट्रॉन, जिसका ज़्यादा बड़ा, जितना ज़्यादा एस उसका उतना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका एस बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा। दस कार्बन एटम हैविंग AsP ऑर्बिटल विथ 50% करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन प्रोसेसिंग sp2 हो गया, sp3 हो गया, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है वो 50%
करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किससे ज़्यादा रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एसपी किससे ज़्यादा रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 और sp3। सब आगे बढ़ते हैं, हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मोलिक्यूल्स कंसर्न अबाउट विच यू विल लर्न इन लेटर यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं हम सम कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड दोस्तों कितने, एक बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई पढ़े हो ना मैथ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सिग्मा बना के दिखाओ, सिग्मा, अच्छी बात है। देखो सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा, चलो पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों सिग्मा हमारा ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिग्मा गलत बन गया दोस्तों, सिग्मा ऐसा नहीं होता है, इसको कर दें। देखो सिग्मा ऐसा होता है, मैंने इसको उल्टा बना दिया था, देखो, ठीक है, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। चलो इसको भी काट देते हैं, ठीक है। तो इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द टू पी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम इज नेसेसरी फॉर ए प्रॉपर साइड वेज प्रॉप, ठीक है दोस्तों, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Thus in H2S double bond CH2, इसमें डबल बॉन्ड लगा है, molecules in all the atoms must be in the same plane, the p orbital are mutually parallel, जो p orbital है वो parallel है, and both pi orbitals are, दोस्तों इसमें देखो एक सिग्मा होता है, किसी में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, तो इसमें एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, मतलब कि जो सी में है एक इसमें सिग्मा रहेगा, इसमें पाई रहेगा, बस। The p orbitals are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane the molecule rotation of one CH2 fragments with respect to other interference with maximum overlap of p orbital. Therefore such rotation about carbon carbon double bond, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इज रिस्ट्रिक्टेड द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव, ऊपर पाई बॉन्ड रहेगा और नीचे सिग्मा रहेगा, इसने ही बोला है। अबव मतलब होता है दोस्तों ऊपर, इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द शेप ऑफ क्या नाम है बॉन्डिंग एटम। दिस रिजल्ट इज द इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग जो रिएजेंट होते हैं वो अटैक करने के लिए। इन जनरल पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल। पहला क्वेश्चन दोस्तों आ गया, हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ऐसा गिन लेना, देखो इसमें HC डबल कितना बॉन्ड है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें क्या करना, देखो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा, इसमें भी क्या होगा, जैसे करके बना लेना, ठीक है दोस्तों, आपको बन जाएगा। तो इसने बना दिया, ठीक है, अब गिन लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन अपने आप को लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहिए उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना कि सर जी आप हमारे लिए क्वेश्चन की वीडियो भी ले आए करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन के लिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे बता देंगे कि अगर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना है, जो एग्जाम्पल हो गया है, जैसे कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अगर उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना। तो पढ़े हम, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो यही सीखेंगे। कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वे, बहुत साल पहले, सेवरल मतलब बहुत द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, हम क्या पढ़ते हैं, हम लेविस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डास स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कंडेंस्ड द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर formula are some of the specified types. The Lewis structure, however, can be simplified by representing the two electron covalent by dash भी पता नहीं, बहुत पहले में बहुत मैंने सुना है, ठीक है। सच स्ट्रक्चर फॉर्मूला फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ए सिंगल डैश रिप्रेजेंट ए सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल डैश क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल डैश बॉन्ड क्या दिखाता है, डैश क्या दिखाता है हमें एक अकेले बॉन्ड को, डबल क्या दिखाएगा, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल क्या दिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हेटेरो एटम्स। ऑक्सीजन हेटेरो एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस में और में नोट भी साउंड। थर्स इथेन क्या हो गया, C2H6, इथीन क्या हो गया, C2H4, इथान क्या हो गया, C2H2, एंड मिथेनॉल CH3OH, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, देखो जैसे इथेन को कैसे दिखा रखा है, इसने बॉन्ड बना के ऐसे दिखा रखा है, ठीक है दोस्तों। देखो इसका स्ट्रक्चरल है, ऐसे ऐसे करके देखो। अब आपको बनाओ कैसे दोस्तों, देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो दोस्तों एक कार्बन, एक हाइड्रोजन 2 3, और ये लगाए बॉन्ड, तो मतलब 4 हो गया। इसकी भी देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, ठीक है। आप ऐसा करके गिन लेना, आप भी बना सकते हो। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ किसका दोस्तों, CH4 का,
ठीक है, बना कर दिखाऊं, अच्छी बात है दोस्तों। ये CH4 का है, CH4 हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत है? देखो अब CH4 का बनाना हमें स्ट्रक्चर हो तो कैसे बनाएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, सबको पता है, कार्बन की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो कार्बन हमारा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। एक इधर हाइड्रोजन लगा देना, एक इधर हाइड्रोजन लगा देना, 4 हाइड्रोजन है ना, एक नीचे और एक नीचे। अब बॉन्ड दिखा देना, 1 2 3 4 बन गया हमारा किसका दोस्त, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है, आप भी ऐसे करके बना लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे जैसे ये इथेन का बनाया वैसे मैंने मीथेन का बना लिया। अब इथेन का क्या 2 कार्बन बीच में आ जाएगा, उसके बगल में हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। अब दोस्तों देखो, हट जा भाई हट जा, अब आगे बढ़े, कुछ बचा है, ठीक है, आगे बढ़ते। दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन बी फर्दर एब्रिविएटेड बाय ओमिटिंग सम ऑफ ऑल द डैशेस रिप्रेजेंटिंग, मतलब एक डैश मतलब एक डबल बॉन्ड, 2 डैश मतलब 2 डबल बॉन्ड, 3 डैश मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सम और ऑल ऑफ द डिसेस रिप्रेजेंटिंग कोवैलेंट बॉन्ड एंड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट आइडेंटिकल ग्रुप, मतलब जो एक जैसे होते हैं, अटैच्ड टू एन एटम और बाय सबस्क्रिप्ट दीज रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एक कंडेंसेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दस इथेन, इथीन, इथाइन एंड मेथनॉल आर कैन बी रिटन। देखो इथीन का लिख सकते हो, इथीन का ऐसे लिख सकते हो, इथाइन का लिख सकते हो, मिथेनॉल को आप ऐसे लिख सकते हो। इसका स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया पड़ा है। अब आगे बढ़े, अच्छी बात है। सिमिलरली CH3 हो गया, CH2 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 CH3 कैन फर्दर कंडेंसन टू CH3 CH2 6 CH3। therefore further simplification organic chemist यूज यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्ट्रक्चर को आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या करता है दोस्तों, देखना, इन विच ओनली लाइन्स आर यूज, वो बस लाइन का यूज करते हैं। इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग जिगजैग पैटर्न, जिगजैग, ठीक है। जिगजैग समझो ना, ऐसा नहीं, आप बना नहीं पा रहा, बना कर दिखा दूंगा, ठीक है, बाद में भी। द ओनली एटम स्पेशली विद रिटर्न ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो द टर्मिनल डिनोट मिथाइल, मतलब CH3 हो गया ग्रुप से, अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज बाय फंक्शनल ग्रुप, व्हाइल द लाइन जंक्शन डिनोट कार्बन एटम्स बॉन्डेड to appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of carbon atoms. Some of the examples are represent, देखो इसने लिखा 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या बोला, आप दोस्तों अगर आपको IPSC नेमिंग नहीं आता करना तो प्लीज़ पहले उसे सीख लीजिए, क्योंकि दोस्तों IPSC आना बहुत ही ज़रूरी है। मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको IPSC नहीं आता तो सर्च करना आप IPSC बाय मिंटू ब्रिलियंट टीचर, IPSC 01 बाय मिंटू ब्रिलियंट, IPSC 02 सर्च करके आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने IPSC के वहाँ पर बहुत सारी वीडियो बना रखा है, उसमें सिखाया कि आप जैसे कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो CH3 है, CH2 है, CH2, तो दोस्तों तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्टे। और कितने पे देखो, कितने पे, 3 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे सिखा रखा है, तो वो वीडियो आप जाके वॉच करें ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम IPSC नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ये सब वही दिखा देगा कि पढ़े हम इन साइक्लो कंपाउंड है, मतलब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बस देखना। जैसे कि मान लो इसको बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलते हैं हम साइक्लोब्यूटेन, इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन, और इसको बोलते हैं हम साइक्लोपेंटेन, और बस इतना ही होता है। और इसको जब हम यहाँ पे ये बॉन्ड लगा देंगे ना, ऐसे ऐसे इसको बोल देंगे बेंजीन, और जब यहाँ पे लग जाएगा तो बोल देंगे फिनाइल, ठीक है, ऐसा करके लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिटा दो उसको, मिटक गया, ठीक है दोस्तों। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको लोगों का अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़े दोस्तों। जैसे कि मान लो ये पूछा है एक्सप्लेन, इसको देखो कंडेंसेशन फॉर्मूला आप मैंने बना सिखाया था, ठीक है। तो आप
अपने आप कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बहुत बढ़े। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए होगी, अगर इसके एग्जाम्पल पे भी अगर आपको जो प्रॉब्लम है 12 सारी प्रॉब्लम मैं करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 12 का जो ये सम बेसिक प्रिंसिपल एंड वो है चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अभी हम, उसके मैं सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर सबकी वीडियो बना दूंगा। बस आप लोग मुझे बोल देना कमेंट करके कि इस टॉपिक पे हमें हमें वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यही दोस्तों वही वाला। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनल कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। द 3 मतलब 3D के तरीके से करना है, 3D में करना। ठीक है, structure of organic molecules can be represented by using certain convention, for example using a solid and acid Weiss formula। देखो ये Weiss formula है, ये dashed है। 3D image of molecular form of 2 dimension picture can be perceived in these formulas। The can be perceived in this formula, the solid Weiss is used to indicate a bond projecting out of the plane or of paper towards the observer. The dashed wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer. Waves are shown in such a way that bond and of the is towards the observer। The bond lining दोस्तों 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो इसकी मान लो ये है, इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा दे रखा है सॉलिड, इसको दे रखा है डार्क बॉडी। ये वाला जो है ना, इसको दोस्तों बोलते हैं हम सॉलिड, इसको बोलते हैं हम डैश्ड वेज्ड। ठीक है दोस्तों, समझ गया आप। दोस्तों इसको बोलते हैं हम सॉलिड वेज, और इसको बोलते हैं हम डैश्ड वेज। ठीक है, अब मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया। अब आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है बड़े का ये मोलिकुलर मॉडल्स है, तो देखो नहीं पढ़ना है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्टों में क्लासीफाई कर रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को कितने भाग में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे द एक्सिस्टिंग लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर एवर इंक्रीजिंग नंबर हैज मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कर रखा है, एसाइक्लिक और ओपन चेन में, और किस और साइक्लिक और क्लोज चेन में, और रिंग कंपाउंड में भी कर रखा है। और साइक्लिक और क्लोज चेन में किस में कर रखा है, एक साइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड। और एसाइक्लिक किस में कर रखा है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। और एरोमेटिक में किस में बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में कर रखा है। और क्या नाम है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इस इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं। These compounds are also called as aliphatic compounds and consist of straight और branch chains। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है दोस्तों, एसिटिल हैलाइड, एसिटिक एसिड, ये सब बताएगा। दी जैसे ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि डबल बॉन्ड लग गया इसलिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लग जाता है, इन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड लगता था इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड लगता था वाई यानी बाइन लगाते थे। तो समटाइम एटम्स अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग हेट्रोसाइक्लिक टेट्राहाइड्रोफोन गिवन बिलो इन एग्जांपल ऑफ दिस टाइम ऑफ कंपाउंड। अब पढ़ते दोस्तों हम एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो उसको ढंग से दिखेगा। एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों वो होता है, एरोमेटिक कंपाउंड आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड। यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड इन डिटेल इन यूनिट, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13 की, इसका भी इंट्रोडक्शन ले लो। ठीक है, दीज इंक्लूड बेंजीन। बेंजीन आपको पता है दोस्तों कैसा मैंने बना के दिखाया था, बेंजीन देखो ऐसा होता है, फिर से बना के दिखा, देखो इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है दोस्तों, मिटा दो, मिटक गया। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड। वी विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड्स इन डिटेल चैप्टर नंबर 13। तो दीज इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड राइसिंग कंपाउंड्स, बेंजीनोइड लाइक एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड
like cyclic compound, aromatic compound may also have heteroatoms in ring. Such compound are called heterocyclic aromatic compound। और डेफिनेशन लिखना है तो लिख लेना, ठीक है दोस्तों। मैं लिख बोलता हूँ कहाँ से मार्क कर दे रहा है, देखो यहाँ से लेकर, ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। तो लाइक एसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो हैव हेटेरोएटम इन रिंग। सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आगे बढ़े। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीनो, ये एनिलीन है, ये नैप्थलीन है, ये नॉन बेंजीनोइड ट्रोपोन है। इसको यहाँ पे याद करना तो कर लेना, ये ऐसे पैथ, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं हम अनिलीन, इसको बोलते हैं हम नैप्थलीन, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोन, ठीक है। आगे बढ़े हम। A organic compound can be classified on the basis of functional group into families or homologous series, ठीक है। families है किसको। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। दोस्तों फंक्शनल ग्रुप पता ही है क्या होता है। तो द फंक्शनल ग्रुप्स आर इन एटम और ग्रुप जॉइन टू द कार्बन चेन, जो कार्बन चेन से जॉइन करते हैं, अटैच होते हैं, विच रिस्पॉन्सिबल द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है तो इस पर डिसाइड हो जाती है फंक्शनल ग्रुप पे। जैसे कि हमारा अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, और ठीक है। तो होमोलॉजी सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। होमोलॉजी सीरीज क्या होता है। A group or a series of organic compound each containing a characteristic functional group forms a homologous series, and the members of the series are called homologies. The representing by a general molecule formula, and the successive members differ from each other in molecular formula by CH2 unit. There are a number of homologous series of organic compounds. Some of these are alkene, जैसे क्या हो गया हमारा अल्कीन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्कीन्स हो गया, हेलो अल्कीन्स, अल्कोनोल्स, अल्केनॉल्स, एल्कोनोइस, एल्कोनोइक एसिड, अमीन्स, etc. It is also responsible that a compound contains two or more identical of different functional group. This given rise to polyfunctional group। तो हम पढ़ेंगे अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब आईपीएससी का नोमेनक्लेचर। तो ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।